मेरा वाला थानेदार है। दृष्टि से माफी मांग। अरे नहीं मांगेगी बुलबुल माफी। ऐसे कैसे नहीं मांगेगी? बस कर जाओ दोनों। क्या बोले जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया दोनों का। भाई हो आपस में, दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो। मैंने कुछ गलत कहा पापा? आप खुद बताइए, अगर दृष्टि ये काम करती तो आप लोग सब उससे माफी मंगवाते, और अगर गलती से ये कांच बुलबुल के पैरों में चुभ जाता तो आप लोग पूरा घर सर पे उठा देते। सही कह रहा हूं या गलत? बताइए मुझे। विशेष भाई, अब बोल क्या रहे हैं? थानेदार साहब रुक जाइए ना, इस समय मत लड़िए ऐसे विशेष भाई साहब से। दृष्टि जीजी, सॉरी जीजी, शायद हमारे से ही गलती से काट चला गया होगा। मैं अभी बदल देती हूँ। मैं भी तुझे हेल्प कर देती हूँ। आदत डालने बुलबुल, अब यही तेरी लाइफ। ऐसे ही मेरे सामने हमेशा छुप के रहेगी तू, और कभी अगर अपनी औकात से बाहर आने की कोशिश की ना, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। जेठानी हूँ मैं तेरी, शौक भी दिखाऊंगी और राज भी करूंगी। अब तेरी लाइफ में विलेन वापस आ गई है। खाटू श्याम जी, माने ना पता कि ये वापस क्यों आई, लेकिन उन्हें अपनी चालों में इस घर को तोड़ने में कामयाब मत होने दीजिएगा। दृष्टि, आओ। जीजी, आप ठीक तो है ना? बोले, आपका प्लान तो आप पर ही उल्टा पड़ गया। गृह प्रवेश की जगह आप तो उल्टे पैर वापस हो गए। और क्या कहा था आपने हमारे से? ये तो बस सैंपल है। जिस पैर से आपने इस घर में घुसकर साजिश करने की कोशिश की है, उसी पैर वापस जाने की तैयारी भी कर लीजिए। आप होगी विलन, लेकिन मैं भी हीरोइन हूँ। बुलबुल, मेरी पत्नी से दूर रहो तुम। ठीक है। दृष्टि, तुम ठीक तो हो ना? ये मुंह दिखाई मैंने इसलिए रखी थी ताकि पूरे मोहल्ले के सामने इस परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। ऐसा तमाशा करूंगी कि ये लोग मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
चलिए तो फिर मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। नई बिदड़ी का मुंह क्यों उतरा हुआ है? कहीं इनका रिश्ता देवरानी जेठानी की नोकझोंक से बढ़ के दो बिल्लियों की लड़ाई में तो ना बदल गया? वैसे भी दोनों बहनें हैं, कहीं इनकी सास सिर्फ इनके झगड़े ही तो ना सुलझा रही है? वैसे तो सुलक्षणा भाभी साथ छोटी बिंदी से बहुत लाड़ लड़ाती हैं, लेकिन लगता है ये बड़ी बिंदी उनके मन की नहीं आई, तभी तो देखो कैसे मुंह फुला के बैठी है। आप कहाँ जा रहे हैं? ये औरतें रस्में करने आई हैं, इस घर में आग लगाने और तमाशा मनाने। वहाँ कितनी दुखी हो रही है बुलबुल। इन औरतों को जाने के लिए बोलते तो थानेदार सर रुकिए, हमारा उठना बैठना इन लोगों के साथ ही है। अगर आप अभी कुछ भी कहेंगे तो आप अपनी ही बातों के भेल में ज्यादा मसाला डालकर इन्हें परोसेंगे। रुक जाइए अभी प्लीज। देख लिया ना कितना ड्रामा कर रही है। पापा इसीलिए शादी की थी क्या, ताकि सबसे बदतमीजी करे, साथ ही कुछ जानबूझकर तंग करे? देख रहे हो ना मैं तो कितनी परेशान हूँ। अरे बिदड़ी की आंख में आंसू? मैं कह रही हूँ जरूर सासरे में किसी ने कुछ कहा है। मुंह दिखाई के दिन इतनी उदास है बेचारी। भाभी साहब, इस दृष्टि ने अपनी मुंह दिखाई की रस्म खुद ही रखवाई है। अरे और तो और मोहल्ले की औरतें भी न्योत दी कि आप कुछ ना बोल सको। अरे अरे देखो कैसे मुंह लटकाए बैठी है। हमारी बात मानो, इसकी मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर दो, वरना काहे की सुलक्षणा सिंह ऐसा मैं ना ये चार लोग कहेंगे। वैसे कावेरी बात तो ठीक कह रही है, हमें मुंह दिखाई की रस्म ठीक से कर लेनी चाहिए। सब आस पड़ोस के लोग हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कल ये कहने लगे कि एक ही घर से दो बहनें आई, जेठानी और देरानी बन गई और घर में कलेश हो रहा है। बोले मासा, आपके माथे पर से ये चिंता का त्रिशूल हटाइए। हमारे रहते इस परिवार की इज्जत पर मैं कोई आँच ना आने दूंगी। और अब चिंता मत करिए, कोई भी तमाशा ना होगा। मधुमक्खी जीजी को नाटक नौटंकी करने में बड़ा मजा आता है ना, तो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा सा नाटक कर लेंगे ताकि सबको यही लगे कि हमारे घर में एक पारिवारिक फिल्म चल रही, ना कि कोई महाभारत का युद्ध। 65% वाला अव्वल दिमाग अब ना दौड़ाऊंगी तो कब दौड़ाऊंगी, है ना? हम टूटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। देखा सलच्चू, अपनी बींदनी है, चिंता ना कर, बस एक बार खाली मुस्कुरा दे बस। बुलबुल बींदनी, इस दृष्टि को जीत के खुश का एक भी मौका नहीं देना, ठीक है? पहले ये तो खुशी के आंसू है काकी साहब। ये तो बिन बुलाए मेहमान की तरह होते, कभी भी आ जाते। देखिए अभी मारे भी आ रहे हैं जैसे। मैंने कभी ना सोचा था कि हमारी प्यारी चीची हमारे सासरे में भी हमारे साथ ही रहेगी। हमारी खुशियां समेट नहीं पा रहे ना हम, इसीलिए आंखों के रास्ते से ऐसे आंसू आ रहे। मैं तो इतनी खुश हूँ कि हमारी जेठानी से हमारे साथ रहेंगी कि मैं पूरे 101 ब्राह्मणों को ना भोजन कराऊंगी। ये मेरा सारा प्लान चौपट कर रही है, इन मेहमानों के सामने अपने आप को खुश दिखाकर।